जुमे की 10 सुन्नतें जो आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि हफ्ते का सबसे बाबरकत दिन कौन सा है? वो दिन जिसमें एक ऐसी घड़ी आती है कि बंदा अल्लाह से जो दुआ में मांगे कबूल हो जाती है। वो दिन जिसमें नेकियां कई गुना बढ़ जाती हैं। वो दिन जिसे मुसलमानों का हफ्तावार ईद का दिन कहा जाता है। जी हाँ, वो दिन है जुमे का दिन। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग जुमे को सिर्फ एक आम दिन समझकर गुजार देते हैं, जबकि इस दिन की सुन्नतें हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसी सुन्नतें जो जुमे के दिन हर मुसलमान को ज़रूर अदा करनी चाहिए। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी सुन्नतें ऐसी हैं जो आपकी दुआएं बदल सकती हैं। जुमे का दिन इबादत और रूहानी ताजगी का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन ख़ास अहमियत फरमाते हैं। सुबह जल्दी उठना, वुज़ू करना, सफाई करना और नमाज की तैयारी करना, ये सब सुन्नतें हैं। जुमा हमें सिखाता है कि मुसलमान सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी पाकीज़ा हो। आज हम दुनिया के कामों के लिए तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह के बुलाने पर जल्दी उठते हैं? उसके बाद आता है गुस्ल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन गुस्ल करने की बहुत ताकीद फरमाई। जुम्मे का गुस्ल सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं बल्कि दिल को भी ताज़ा करने का एहसास देता है। सोचिए, जब आप खुशबू लगाकर साफ लिबास पहनकर मस्जिद जाते हैं तो कैसा सुकून महसूस होता है। यही इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम सफाई, खुशबू और पाकीज़गी को ईमान का हिस्सा करार देता है। अच्छे और साफ कपड़े पहनना। जुम्मा मुसलमानों का खास दिन है। इस दिन अच्छे कपड़े पहनना सुन्नत है। ज़रूरी नहीं कि कपड़े महंगे हों, बस साफ, पाक और अच्छे हों। बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह दिल देखता है, कपड़े नहीं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह ने खूबसूरती को भी पसंद फरमाया है। जुम्मा हमें सिखाता है कि बंदा अपने रब के सामने बेहतरीन हालत में हाजिर हो। खुशबू लगाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को बहुत पसंद फरमाते थे, ख़ास तौर पर जुमे के दिन। जुम्मा ऐसी जगह है जहाँ फरिश्ते भी आते हैं। बदबू दूसरों को तकलीफ़ देती है, जबकि खुशबू मोहब्बत और सुकून पैदा करती है। अगर मुमकिन हो तो जुम्मे के दिन अच्छी खुशबू ज़रूर लगाएं। ये एक छोटी सुन्नत है, लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है। जुम्मे के दिन सूरत कैफ पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। हदीस के मुताबिक जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत कैफ पढ़े, इसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर पैदा कर दिया जाता है। आज फितनों का दौर है। सोशल मीडिया, गुनाह, बेहयाई, ज़हनी परेशानियाँ। सूरत कैफ इंसान के ईमान को मजबूत करती है। ये हमें सब्र, तवक्कल और अल्लाह पर यकीन सिखाती है। अगर पूरी सूरत कैफ ना पढ़ लें तो थोड़ा हिस्सा ज़रूर पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दरूद भेजना। जुम्मा के दिन दरूद शरीफ की ख़ास अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजो। सोचें, हम अपनी ज़िंदगी के हर मसले का हल चाहते हैं, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो दिलों को सुकून देती है, गुनाहों को कम करती है और रहमतें नाज़िल करती है। आज से आदत बना लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जल्दी मस्जिद जाना। जुमे की नमाज के लिए जल्दी जाना बहुत बड़ी फजीलत रखता है। हदीस में आता है कि जो जितना जल्दी मस्जिद जाता है इतना ज़्यादा अजर पाता है। लेकिन आज क्या होता है, अजान हो रही होती है और लोग अभी बाज़ारों में या मोबाइल में मसरूफ़ होते हैं। जुमा हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह की पुकार दुनिया के हर काम से ज़्यादा अहम है। खामोशी से खुतबा सुनना। बहुत से लोग खुतबे के दौरान बातें कर रहे होते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या इधर उधर देखते हैं, लेकिन जुम्मे का खुतबा सिर्फ तकदीर नहीं, ये नसीहत, हिदायत और रूहानी तरबियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اگر خطبے کے دوران کسی کو خاموش رہنے کا بھی کہیں تو لغو کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے خطبے کو پوری توجہ سے سنیں۔ دعا کرنا، خاص طور پر عصر کے بعد۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سے علماء اکرام کے مطابق یہ وقت عصر کے بعد سے مغرب تک کا ہوتا ہے۔ یہ وقت ضائع نہ کریں، اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، رزق، صحت، کامیابی اور بخشش کی مانگیں، اور یاد رکھیں اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں اضافہ کرنا۔ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں، یہ خود احتسابی کا دن بھی ہے۔ کیا ہماری زبان صاف ہے؟ کیا ہم جھوٹ، غیبت اور گالیوں سے بچتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ جمعہ ہمیں ہر ہفتہ ایک نیا موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اگر پچھلے ہفتے گناہوں میں گزرا تو یہ جمعہ نئی شروعات بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ صرف ایک دن نہیں بلکہ رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اگر ہم ان 10 سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری روح، ہماری نماز اور ہمارا اللہ سے تعلق بدل سکتا ہے۔ آج ہی نیت کریں، اگلا جمعہ سے پہلے بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنی اور اپنے دوستوں کی زندگی ضرور سنواریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔